मुरादाबाद में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन और संविधान की जीत। मुरादाबाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने इसे आंदोलन, संविधान और युवाओं के संघर्ष की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की सफलता है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाई और लंबा संघर्ष किया। ओवैसी ने कहा कि यह घटनाक्रम साबित करता है कि देश में तानाशाही नहीं चल सकती और सरकार को संविधान के दायरे में रहकर ही अपना काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अधिकार देता है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विपक्षी दलों और आम जनता से एकजुट होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार को घेरा। अपने संबोधन में ओवैसी ने पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की घटनाओं में 4 लोगों को पैलेट गन से गोली मारी गई, जिनमें एक व्यक्ति की आंख की रोशनी तक जाने की नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों या कर्मियों ने गलत तरीके से कार्यवाही की है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। 36 दिन तक झुकने से बचती रही सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में हुई देरी को लेकर भी ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार 36 दिनों तक दबाव के बावजूद झुकने से बचती रही, लेकिन अंततः उसे जन भावनाओं और लोकतांत्रिक दबाव के आगे फैसला लेना पड़ा। उन्होंने इसे जनता की एकजुटता और संघर्ष की ताकत बताया। पेपर लीक पर भी साधा निशाना। ओवैसी ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून को और सख्त बनाने का दावा किया, जुर्माने की राशि बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कठोर कानून लागू हैं तो फिर परीक्षाओं की गोपनीयता क्यों नहीं बचाई पा रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट व्यवस्था पर उठाए सवाल। फास्ट ट्रैक कोर्ट व्यवस्था को लेकर भी ओवैसी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए थे और इस व्यवस्था पर अब तक भारी धनराशि खर्च हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लाखों मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यवस्था अपने मकसद को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है। लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने का आह्वान। अपने संबोधन में अंत में ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में अधिकार संघर्ष से मिलते हैं और जनता को संविधान पर भरोसा रखते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विपक्षी दलों और नागरिक समाज को मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। ओवैसी के इस बयान के बाद मुरादाबाद का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और उनके बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आंदोलन के बाद में जो है अब इस्तीफे की आप लोग तो तैयार हो जाइए। जी सर, रेडी। आप भी आईडी नीचे करो यार। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। लगातार प्रोटेस्ट के बाद में आखिरकार सबको कामयाबी मिली है, क्या कहेंगे? हटाओ, हाथ तो हटाओ। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत लिख के कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत लिख के कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत हुई है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म। हाँ, तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है। और अभी मोदी सरकार के अभी
2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में मुझे सर, अजय राय हैं कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद में जांच होनी चाहिए। कोई दूसरे पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो जवाब देंगे अपना। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे सर। वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख ज़ाय होने वाली है। इस पर एक्शन होना ज़रूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है, वो वीडियो विजुअल तो सारी दुनिया ने देखे हैं और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है, उसकी तो तहक़ीक़ात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के, जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरास वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया है, इतने कियोस्क के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर। इसमें किस तरह की उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए? कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई, पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ के। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है। तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए, थैंक यू।